हिमाचल के कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर से हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। विधानसभा बजट सत्र का 13वां दिन और आज करुणामूलक आधार पर जो भर्तियां होनी है उसको लेकर भी मसला उठाया गया और विपक्ष का सीधा आरोप है कि सरकार इसमें ढिलाई बरत रही है। शिक्षा मंत्री खुद मेरे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं, रोहित ठाकुर। रोहित जी, किस तरह से आरोपों को देख रहे हैं? करुणामूलक एक बड़ा मसला और ये मसला आज का नहीं बल्कि पूर्व की सरकारों के समय भी उठता रहा है। क्या आश्वासन आपकी तरफ? सरकार बिल्कुल संवेदनशील है और जैसे मैंने विधानसभा के पटल पे भी बात रखी थी कि मेरी अध्यक्षता में कैबिनेट ने एक कमेटी का गठन किया जिसमें सारे पहलू को एग्जामिन करने की बात थी और 2 बैठकें हमारी से संबंधित हो भी चुकी थी और बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी जो इस विषय को लेकर वो भी चिंतित है, उन्होंने भी अपने स्तर पे बैठक रखी थी और मैं समझता हूँ कि शीघ्र, जैसे मैंने विधानसभा के अंदर कहा कि 15 अप्रैल से पहले जो हमारे सुझाव है, रिकमेंडेशन है, क्योंकि मेरे साथ 2 अन्य मंत्री हमारे राजेश धर्मानी जी और हमारे यादविंदर गुमा जी भी मेरे साथ सदस्य है, हम अपनी रिपोर्ट सबमिट कर लेंगे। लेकिन जहाँ तक विपक्ष के साथियों की बात है, उन्होंने तो अपनी चलो राजनीति करनी, लेकिन ये फैक्ट ऑफ द मैटर है कि पूरे 5 साल जब भाजपा की सरकार थी तब इस बात को लेकर सोते रहे, लेकिन अंत में चुनाव से कुछ महीने पहले उन्होंने वो कुछ मैं समझता हूँ अपॉइंटमेंट्स की थी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हम भी अपनी 15 दिन के बाद अपनी रिकमेंडेशन देंगे, जिसके उपरांत मैं समझता हूँ सरकार, हमारी कैबिनेट जो आगामी इसमें अपॉइंटमेंट्स होनी है 1 गो में वो हम करेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है, आप अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, कैबिनेट कमेटी जो है वो पूरे स्तर पे अपने काम कर रही है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, वो कह रहा है कि ढिलाई बरती जा रही है और क्यों ना ऐसा हो, एक उनकी तरफ से सुझाव भी दिया गया, क्यों ना ऐसा हो कि जब किसी की मृत्यु होती है उसी समय आप जाएं और उसको अपॉइंटमेंट लेटर भी दें और संवेदनाएं भी अपनी व्यक्त करें। तो इस पर राज्य सरकार क्या? चलो, संवेदनाएं हम सब की है, मानवीय पक्ष भी हम देख रहे हैं, लेकिन सरकार अपने नियमों के साथ, रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ कार्य करती है। जो सुझाव उन्होंने हमारे को दिए, 5 साल ये भी सरकार सत्ता में थी, तो ये इन बातों को मैं समझता हूँ अपने कार्यकाल के दौरान भी लागू करते। हम इस मैटर को लेकर मैं समझता हूँ संवेदनशील, जैसे मैंने पहले कहा, हम चिंतित है और शीघ्र मैं समझता हूँ 15 अप्रैल से पहले हम अपनी रिकमेंडेशन सुझाव देंगे कैबिनेट को और उसके उपरांत फिर इसके बारे में निर्णय लेके ये नियुक्तियाँ होगी। कितने लंबित मामले? ये लगभग 1800 से अधिक की उन्होंने बताई है डिटेल हमारे ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब ने, और भी इसके अलावा भी कुछ मामले हैं। सारी जब मैं समझता हूँ ये मामला हम कैबिनेट में ले जाएंगे, उससे पहले मैं आपको पूरी डिटेल्स दे दूंगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर साफ तौर पर कह रहे हैं कि जल्द ही यानी 15 अप्रैल तक जो है इस पूरे मसले का हल निकाल लिया जाएगा। कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है और इसके अंदर इन अहम मसलों को लेकर जो है वो निपटाने की कोशिश की जा रही है। कैमरा रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।